बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और उसमें यूनिट नंबर 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, उसमें कुछ हमारे पास ना मैट्रिक्स है, तो वो कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन से हैं। अब सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स बेटा ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल्स क्या होंगे। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा कि ये स्क्वायर है, तो इसके डायगोनल्स ये इसके डायगोनल्स हैं ये। अगर डायगोनल्स जो हैं वो सेम भी हों और वन भी हों तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है। फिर सुन लें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो नॉन जीरो हों और वन हों तो वो होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा, डायगोनल जो होते हैं ना वो सेम हो और वन हो तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हुआ। अब है रो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। हाउस मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, उसमें एक ही रो हो तो रो जो है ये देखें, ये हमारे पास एक ही रो है तो ए जो है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम जो है उसमें एक ही कॉलम हो तो ये देखें ये हमारे पास एक ही कॉलम है, ये भी हमारे पास ये देखें एक ही कॉलम है तो ई और एफ जो हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में बेटा ऑल एंट्रीज आर जीरो, तो ये देखें तमाम की तमाम जो एंट्रीज होती हैं वो जीरो हों तो इस फॉर्म को कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है मैंने लिखे हुए हैं और वो कहता है कि आपने बताना है रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है, वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो ये बेटा देखें एक ही रो है तो ये हमारा जो एफ है ये रो मैट्रिक्स है। अब कॉलम हमारे पास जो है ये है, इसमें देखें तो एक ही कॉलम है, ये एक ही लाइन पे है कॉलम पे तो ये ए जो है ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद स्क्वायर में बेटा हमारे पास जो ऑर्डर है ना इसका वो सेम हो तो देखें जरा, ये देखें बी में क्या है 2/2 है तो ये हमारा जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डी में भी 2/2 है यानी कि इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है तो ये हमारे पास स्क्वायर हुआ। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो इक्वल हों ये देखें जी जो है ये देखें 1 2 3 रो है 1 2 3 और कॉलम भी 3 है तो इसका जो ऑर्डर है ये भी 3/3 है तो इस तरह हम कह सकते हैं जी वाला ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल, बराबर ना हो, तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल ना हो उस लिहाज से देखें तो ये ए जो है तो इसमें देखें इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 3/1 तो ये जो है ए वाला ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल ना होना भी जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और ये देख लें इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है और एक जी के बाद एच भी है मे भी बुक पे वो भी देख लेती हैं, वो मैंने लिखा नहीं है तो उसमें भी नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है तो वो भी हमारा जो है वो भी इस शेप में है।
तो वो भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो साबित ये हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल हूं तो स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद बेटा हम आइडेंटिफाई, अच्छा डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा यूनिट्स को हमने पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, ये हम लिखते हैं ए में आपके पास 1 0 0 1, बी में आपके पास 5 0 0 5, उसके बाद सी में ये 3 0 0 0, उसके बाद आगे भी हैं जी, सारे लिख लेते हैं। डी भी है 7 0 0 6, और ई जो है वो भी है 2 0 0 2। अब इसको वो कहता क्या है, वो कहता है आइडेंटिफाई करें। एक नंबर 1 पे है डायगोनल, नंबर 2 पे है स्केलर है, और नंबर 3 पे है एंड यूनिट। ये 3 हमारे शो आउट करने हैं। नंबर 1 डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट को हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें डायगोनल जो होते हैं वो सेम होते हैं और 1 होते हैं। इसका 1 होना जरूरी है। ये इसके डायगोनल्स हैं, इसको कहते हैं अदर एंट्रीज, अदर नंबर्स। इसमें ये देखें, ये डायगोनल्स हैं, ये हैं तो सेम लेकिन ये 1 नहीं है। इसका मतलब है ए जो है ये यूनिट मैट्रिक्स हुआ ये वाला। अब इसमें ये सेम है, अगर सेम होंगे तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो ये हमारे पास हुआ स्केलर मैट्रिक्स। अब ये देखें, ये डायगोनल जो है इसके, ये नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं है। अच्छा जब 0 ना होंगे और इक्वल भी ना हो, यानी कि सेम भी ना हो, ये भी देखें, ये भी देखें डायगोनल जो है ये सेम नहीं है। अच्छा इसमें 0 भी है लेकिन सेम नहीं है। 0 हो सकता है एक, दोनों 0 नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है, इसमें सेम नहीं है, तो ये जो होंगे ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, डायगोनल। और ये जो होगा ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसका चेक करते हैं, मैंने डेफिनेशन देखी नहीं है, नई बुक है ना, तो देख लेते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट क्वेश्चन नंबर बी और ई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ये हमारे पास दोनों जो हैं ये और ये स्केलर है, ये हमारे पास डायगोनल है, ये हमारे पास डायगोनल है, और ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर में भी ये 3 था, तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और वो शायद हो थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला। देख लेते हैं अब 4 में क्या है। फाइंड ट्रांसपोज, ठीक है जी। ये हमारे पास ए है, ए हमारे पास है 2 3 एंड 4 5। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज फाइंड करना है, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। मैं पूरा तरीका बताता हूं आपको जिस तरह आपने इसको हल करना है। तो पहले आपने लिखना है ए इंटू रो लिखेंगे 4 5, मैट्रिक्स लिखा। अब लिखा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे ए टी इज इक्वल, ये सेम लिखेंगे 2 3 4 5, और यहां पे लिख देंगे ट्रांसपोज। यहां पे ट्रांसपोज लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट करना है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रो उनको चेंज कर देंगे।
किस में? कॉलम में। जो हमारे पास रो हैं उनको कॉलम में चेंज कर देंगे, या फिर जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दें। तो हमारे पास 2 और 3 रो है, तो इसे कॉलम बनाते हैं, ये लिख दिया। अब सेकंड रो हमारे पास 4 और 5 है, इसे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है जो रो था वो बन गया है कॉलम, और जो कॉलम था वो हमारे पास रो बन गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इसका ट्रांसपोज है। एक और देखते हैं, कोई सा भी एक लेते हैं। नंबर हम ले लेते हैं जी बी। बी आपके पास जो है वो है 3, 7, 6। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज नंबर ऑफ कॉलम, इसको चेंज कर देंगे वैल्यू ऑफ रो में। अब जो कॉलम थे उनको हमने क्या कर दिया? उनको चेंज कर दिया। किस फॉर्म में कर दिया? रो फॉर्म में। अच्छा, रो को कॉलम में कर दें या कॉलम को चेंज इनटू रो कर दें, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाता है उसी मैट्रिक्स का। इसके बाद एक और भी है सी। अगर ये सी है हमारे पास, देखिए जरा 5, -2 और 4, जब इसे चेंज करेंगे तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोज। हल तो आपने ऐसे करना है जिस तरह ये है तरीकाकार। अब मैं सिर्फ कन्वर्ट कर रहा हूं। ये हमारे पास रो है, इसे कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे ये। अब ये रो था, ये रो को हमने किस में लिख दिया है? कॉलम में चेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन गया है। इस तरह हमारे पास एक लास्ट वैल्यू भी है, चलो मैं यहां पे कर लेता हूं। वो है हमारे पास डी इनटू है हमारे पास 2, 5, 3, 6 एंड 4, 7। अब देखिए जरा डी। अच्छा, ये हमारे पास 2, 5 जो हमारे पास ये रो था ना, इसको कॉलम में लिख दिया। आगे 3 और 6 ये भी रो था, इसे कॉलम में। ये हमारे पास थर्ड रो है 4 और 7, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो जिस तरह ये हमने किया है, कॉलम को रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। अब ये देखिए जरा, ये हमारे पास थर्ड थी। अब देखें 2, 3, 4 ये कॉलम था ना, तो ये 2, 3, 4 ये रो बन चुकी है। जो इसमें कॉलम था 5, 6, 7 ये कॉलम जो है ये रो में कन्वर्ट हो गया है। तो जब हम रो को कन्वर्ट करते हैं इनटू कॉलम, या कॉलम को कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं इनटू रो में, तो इट्स कॉल्ड टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा, नेगेटिव में आपने क्या करना है? जस्ट बेटा आपने उसकी साइन को चेंज करना है, तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। अब कैसे करना है ये मैं आपको डेमो देता हूं, आप इसको चेक कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी नंबर है, ये मैं एक ही लिखूंगा बस। बी जो है नंबर 5 का, ये है -3, ये 3, -2 और 2। अब हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो -b लिखा और ये माइनस लिखा, -3, 3, -2, 2। अब इसको चेंज कर दिया। ये जो माइनस है इन 2 की साइन को चेंज कर देगा, ये 3 हो जाएगा, ये -3, ये प्लस का और ये माइनस का। अब देख लें आप, जो इसके पॉजिटिव साइन के साथ थे एलिमेंट्स, उनको हमने नेगेटिव में कर दिया है, और जो नेगेटिव में थे उनको पॉजिटिव में। जस्ट आपने इसकी साइन चेंज करनी है, एलिमेंट्स जो भी आपके पास एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की। तो ये था हमारे पास नेगेटिव पोजीशन में लाना। अब नंबर 6 करते हैं, देखते हैं वो क्या है। इसको हम हल करते हैं। नंबर 6 में है क्या? चलिए इसे प्रॉपर हम हल करते हैं। ए इनटू मैट्रिक्स 2, 3, 4, 5। बी भी आपके पास है, और वो है 7, 6,
5 8, आगे लिखा हुआ है देन वेरीफाई दैट, आपने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल ए। इसमें बी के एलिमेंट्स हमने लेने नहीं है, हमने यही प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन में बेटा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और वो है ए इज इक्वल, अच्छा ये हम प्रूव कर रहे हैं पहले ये वाली साइड। अब देखिए जरा, हमने ये लिखा है कि इसको हम प्रूव करेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले ए लिखा 2 3 4 5, जिस तरह एक प्रोसेस होता है ना पूरा, वो आपने करना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल एज इट लिखेंगे जो भी एंट्रीज है और जस्ट आपने इसकी पावर यहां पे ट्रांसपोज, अब आपने इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे लिख देंगे 2 3 5, सॉरी ये देखें ये रो कॉलम ये रो 4 एंड 5 ये आपने कर दिया। अब यहां पे लिखेंगे टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज लेंगे? बोथ साइड्स का। अब देखिए जरा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और जो भी इक्वल में आया है 2 4 3 5, अब इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल, अब देखें ये हमारे पास क्या है रो, तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे 2 4 और ये भी रो है तो इसे कॉलम में 3 एंड 5। तो इस तरह देखें आप, क्या ये जो पोजीशन इसकी आई है ये ए के इक्वल नहीं आ गई? ये चेक कर लें आप। हेंस प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल ए। तो ये हमने साबित कर दिया है कि जो ट्रांसपोज लिया जाए अगर किसी का 2 टाइम तो वो फिर से उसी के इक्वल आ जाता है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 2 भी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। तो अब ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं इसको कर देता हूं, कर देते हैं। अब बी को हमने यूज करना है उसी तरह जिस तरह हमने ए का ट्रांसपोज लिया ना 2 टाइम, अब उसी तरह करना है। जैसा कि अब हमने प्रूव करना है बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी। तो देखें जी, अब ये देखें यहां से मैं इसको करता हूं, इसको ला कर दिया टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ट्रांसपोज कर दिया। अब ये देखें बी का ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं तो 7 6 5 एंड 8 ये कर दिया। अब अगेन इसका ट्रांसपोज लिया, ये ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं 7 5 6 एंड 8। तो ये देखें ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई है ना, तो हम कह सकते हैं प्रूव दैट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल बी। ये हमने प्रूव कर दिया है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है, जस्ट आपको समझाया है, ये मुकम्मल प्रॉपर तरीके से मैंने किया नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है और ये इसका लास्ट है जी। शो डैट, वो कहता क्या है? वो कहता है शो डैट, शो डैट किसको शो डैट करें? एल इज इक्वल क्या है 2 3 4 3 - 2 5, लास्ट रो 4 5 0 is a symmetric मैट्रिक्स। क्या ये वाला जो है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? इसको हमने साबित करना है। अब देखें जी सॉल्यूशन में, अच्छा सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि जब अगर ये L है ना तो इसको अगर हमने ट्रांसपोज लें, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें और ये फिर से L के इक्वल ही उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो आया तो हम करेंगे, उसमें क्या है, उसमें अगेन इसको ट्रांसपोज लें और इक्वल नेगेटिव फॉर्म में आए, लेकिन वो आएगा तो देखेंगे। यहां पे सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो इसके इक्वल है। अब हम यहां पे देखते हैं जी, एल लिखते हैं 2 3 4 3 -2 5, लास्ट जो इसकी रो है 4 5 0। अब हम यहां पे लिखेंगे जी टेकिंग ट्रांसपोज, ऑन बोथ साइड्स। अब हमने ट्रांसपोज लेना है तो टी यहां पे लिखेंगे, एज इट जो भी है लिखेंगे 2 3 4 3 -2 5, थर्ड रो 4 5 0। अब हम यहां पे लिख देंगे टी। अब दोनों साइड पे हमने ट्रांसपोज ले लिया, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, किस में, ट्रांसपोज में करेंगे। तो ठीक है जी, ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 4। ये जो हमारे पास रो है इसे हमने कॉलम में किया है। सेकंड रो 3 -2 5 3 -2 5, इसे हमने कॉलम में कर दिया है। थर्ड रो 4 4 5 0, इस रो को हमने कर दिया कन्वर्ट किस में, कॉलम में। अब देखिए जरा, ये हमारे पास था कोई भी मैट्रिक्स, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ये ट्रांसपोज लिया। अब ये देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं। अब मैं इसको इनटू रो चेक करता हूं, 2 3 4 2 3 4 3 -2 5 3 -2 5 4 5 0 4 5 0। तो इसको ये जो है ना, जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, फिर से उसी के इक्वल आ गया है। हेंस ये हम कह सकते हैं, शो दैट एल मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमने ये साबित किया है। तो बेटा इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था 3.2 का, ये कंप्लीट हुआ है। तो बेटा 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।